नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राजीव भास्कर है। मैं उत्तर भारत की पहली ग्राफ्टेड वेजिटेबल की नर्सरी अरुज नर्सरी चला रहा हूँ। मेरी ये नर्सरी गांव सैजोवाल, तहसील नंगल और ज़िला रोपड़ में है। नर्सरी के साथ साथ मैं अमरूद की खेती 25 एकड़ में पार्टनरशिप में और 7 एकड़ में सब्जियों की खेती भी कर रहा हूं। और इस फार्म पे मैं डॉक्टर बीके शर्मा जी के साथ एज अ कंसल्टेंट भी जुड़ा हुआ हूं, जहां हमने 7 तरह की फ्रूट क्रॉप्स लगाई हुई हैं। खेती में जब मैंने शुरुआत किया, खेती में सबसे बड़ी जो चैलेंज थी एक अच्छी नर्सरी का चयन करना, एक अच्छी नर्सरी का नॉर्थ इंडिया में ना होना, जिसकी वजह से हम यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस कर रहे थे। वो सॉल्व करने के लिए हमने नर्सरी बनाने का फैसला लिया। जब हमने नर्सरी की शुरुआत की थी, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे कि ग्राफ्टेड पौधा किस तरह का होता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। ग्राफ्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम 2 पौधों को एक साथ जोड़ के एक नया पौधा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक टमाटर का पौधा जिसके नीचे हम बैंगन की जड़ लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो इससे जड़ की कोई बीमारी जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट, निमेटोड, इस तरह की जड़ की बीमारी उसमें नहीं आएगी। दूसरा, जड़ें इसमें ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से जो 3 फ़ायदे हैं वो किसान को और मिलते हैं। पहला कि जो बड़ा हुआ प्रोडक्शन, जो पहले आम पौधा जितना प्रोडक्शन देता था उससे ये पौधा ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। कितना ज़्यादा देगा ये मौसम पे और किसान के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो पौधे हैं ये क्रॉप का थोड़ा टेन्योर लंबा कर देते हैं। जो फसल 5 से 6 महीने चलने वाली हैं उनको ये पौधे 7 से 8 महीने तक चला सकते हैं। और तीसरा, जो एबायोटिक स्ट्रेस है, जो भी निर्जीव कारणों से पौधों को स्ट्रेस आती हैं, जैसे कि हाई लो टेम्परेचर का है, हाई लो पीएच का है, सैलिनिटी के इश्यूज़ हैं, ये सब झेलने की ताकत इन पौधों में ज़्यादा होती है। एग्रीप्लास्ट के साथ मैं सन 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। एग्रीप्लास्ट के मिस्टर गौरव डोगरा जी ने सबसे पहले मुझे संपर्क किया था। गौरव डोगरा जी ने मुझे कई सैंपल्स भी दिखाए थे मल्च के, जो मुझे ट्राई करने के लिए उन्होंने बोला था। शुरुआत में प्राइस को लेके मैं थोड़ा सा हिचक रहा था, लेकिन जब हमने उसका ट्रायल लिया, अब हम 100% जितना भी मल्चिंग शीट यूज़ करते हैं या फिर शीट्स यूज़ करते हैं, हम एग्रीप्लास्ट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं कि इनकी क्वालिटी और इनकी सर्विस टॉप नॉच है और हम इस पे काफ़ी बिलीव करते हैं। तो मल्चिंग शीट आज मार्केट में कई तरह की मल्चिंग शीट 1400 रुपये रोल से लेके 3200 रुपये 3500 रुपये रोल तक मिलती है। 25 माइक्रोन की यदि बात करें, हम जो मल्चिंग शीट प्रेफर करते हैं, किसानों को बोलते हैं, उसमें आप प्राइस ना देखें, उसमें क्वालिटी देखें। क्वालिटी में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? एक तो आप जब भी मल्चिंग शीट खरीदें तो फ़ोन की फ्लैश लाइट से एक तरफ आप चालू करके दूसरी तरफ उसको ज़रूर देखें। यदि वो लाइट पास हो रहा है, दूसरी तरफ आपको लाइट दिख रहा है, वो जो मल्चिंग शीट है आपके मिट्टी के तापमान को बढ़ाएगी गर्मी के मौसम में। तो उस तरह की मल्चिंग शीट का चयन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब भी मल्चिंग शीट आपका सीज़न ख़त्म होता है तो मल्चिंग शीट को जो निकालने का खर्च है वो भी आपका उस मल्चिंग शीट में कम आना चाहिए। जो सस्ती मल्चेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छितर जाती हैं, जिसको बिनवाने का खर्चा हमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा, जो कलर की अगर हम बात करें मल्चिंग शीट में, किस कलर की मल्चिंग शीट हमें यूज़ करनी चाहिए, तो हमने अभी तक के एक्सपीरियंस में हमें देखा है कि हमने वाइट और जो ब्लैक कलर की मल्चिंग शीट है उसका नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट भी है और इस तरह की मल्चिंग शीट ही किसान को यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के तापमान को नहीं बढ़ने देता है। वही हमने जो शेड नेट और पॉलीशीट मटेरियल हमने लिया है एग्रीप्लास्ट के लिए, तो इसमें भी हमने देखा है जो कूल शीट आई है, एग्रीप्लास्ट की कूल शीट हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो भीषण गर्मी का तापमान में भी जब हम अंदर जाते हैं तो हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर का राइज नहीं दिखता है। और जो शेड नेट है उसमें भी हम टेप टू टेप ब्लैक कलर का 50% शेड वाला यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का कटौती दिखती है बाहर के टेम्परेचर से अंदर के तापमान में। एग्रीप्लास्ट के साथ मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। एग्रीप्लास्ट के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर गौरव डोगरा जी, जब भी हमें कोई इशू आता है, जैसे अभी फ़िलहाल एक मल्चिंग शीट बीच में कट निकल गया था, उसमें कटिंग आ गया था, उसकी वजह से हमने कंप्लेंट किया और गौरव डोगरा जी ने विदिन 2 डेज़ उसको आके विज़िट करके और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो ये बहुत कम कंपनीज़ में देखने को मिलता है कि इस तरह की आफ्टर सेल सर्विस कोई कंपनी दे, और नॉर्थ में इस तरह की कंपनीज़ का काफ़ी
ज़रूरत है। और एग्रीप्लास्ट एक अच्छी कंपनी है जो माइक्रोन्स भी और सारी जो क्वालिटीज़ है मल्च पे स्टैम्प करके देती है, जिससे फार्मर्स के साथ धोखाधड़ी होने का चांस कम हो सकता है।